गुड इवनिंग बच्चों। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। उसमें जो लास्ट वीडियो था उसमें मैं आपको क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ बताया था। मैंने उसमें कहा था कि जो टेक्सटाइल फैब्रिक है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशों को भी हम तीन भागों में बांटते हैं, वानस्पतिक रेशे, जांतव रेशे और खनिज रेशे। ठीक है। वानस्पतिक रेशे वो रेशे होते हैं जो वनस्पति से हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें हमने कपास के बारे में पढ़ा था, लिनन के बारे में पढ़ा था। जांतव रेशे वो होते हैं जो हमें प्राणियों से प्राप्त होते हैं, उसमें हमने ऊन के बारे में पढ़ा था और हमने सिल्क के बारे में पढ़ा था। खनिज रेशे वो होते हैं जो हमें प्रकृति में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों से प्राप्त होते हैं, उसमें हमने सोना, चांदी, एस्बेस्टोस पढ़ा था। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे वे रेशे होते हैं जिनका उद्गम प्रकृति पद्धति नहीं होता है, बल्कि इन्हें रासायनिक और यांत्रिक विधियों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। कृत्रिम रेशों में हम किसी भी तरीके के कोई प्रकृति को इन्वॉल्व करके नहीं चलते हैं। तो देखो, कृत्रिम रेशे हैं उनको भी हमने दो भागों में बांटा है, मानवीकृत रेशा और संश्लेषित रेशा। अब देखो, यहाँ पे कहा यह जाता है कि कृत्रिम रेशों का क्या उपयोग है, लेकिन कृत्रिम रेशे जो आज की भागदौड़ की ज़िंदगी है उसमें हमें क्वालिटी चाहिए होती है, लेकिन उस क्वालिटी को मेंटेन करने का हमारे पास समय नहीं होता है। तो कृत्रिम रेशों में क्वालिटी तो सारी कौन सी होती है, जो प्राकृतिक रेशों की होती है, लेकिन उनको मेंटेन करने के लिए हमें इतना समय उन पर नहीं लगाना पड़ता है। तो आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में जो कृत्रिम रेशे हैं वो हमारे लिए एक वरदान के रूप में साबित हो चुके हैं। तो मैंने आपको कहा कृत्रिम रेशों को भी हमने दो भागों में बांटा है, मानवीकृत रेशा और संश्लेषित रेशा। मानवीकृत रेशों में हम प्रकृति प्रदत्त चीज़ों को उपयोग में तो लेते हैं, जैसे हम लेते हैं रुई, पेड़ के भीतर की लुगदी, बांस, अनाज तथा सोयाबीन प्राप्त प्रोटीन। लेकिन इन प्रकृति प्रदत्त चीज़ों से जब हम इसे रेशे में कन्वर्ट करते हैं तो हम रासायनिक विधियों को ही काम में लेते हैं। दूसरा आ रहा है हमारा संश्लेषित रेशा या रासायनिक रेशा। इसमें हम किसी भी तरीके की कोई भी प्रकृति प्रदत्त चीज़ें नहीं लेते हैं, ये पूर्ण रूप से रसायनों पे बेस होता है। तो सबसे पहले देखो आ रहा है मानवीकृत रेशा। मानवीकृत रेशा है, अभी अभी बताया है आपको, ये प्रकृति प्रदत्त चीज़ों से बनता है, लेकिन इसमें हम रासायनिक विधि को काम में लेते हैं। तो जो सामूहिक रूप से ये जो होता है मानवीकृत रेशा, उसे रेयोन कहते हैं, और रेयोन का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाश की किरणों को परावर्तित करना। अब देखो, इसमें इसकी विधि लिख रखी है। इसमें कहा गया है कि मानवीकृत रेशा का निर्माण पेड़ के तनों से प्राप्त लुगदी, कपास के लिंटस, बांस, अनाज के दानों से प्राप्त प्रोटीन से होता है। इसके निर्माण हेतु इन्हें विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं से होकर गुजारा जाता है। तत्पश्चात रासायनिक घोलों को अत्यंत बारीक व महीन छिद्रयुक्त नली, जिसे स्पिनरेट कहते हैं, से निकाला जाता है। सूत निकलने के पश्चात इन्हें कृत्रिम विधि से सुखाया जाता है, जिससे हमें वांछित लंबाई के धागे प्राप्त हो जाते हैं। अब देखो, रेयोन के कुछ विशेषताएं होती हैं। रेयोन जो होता है वो कोमल होता है, मुलायम होता है, चमकदार होता है, सूक्ष्म और सुंदर होता है, देखने में रेशम के समान ही लगते हैं, इसलिए इन्हें कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आता है कि कृत्रिम रेशम हम किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, रेयोन को कहते हैं। अब देखो, रेयोन के भी यहाँ तीन पार्ट्स हैं, नाइट्रोसेलुलोज, विस्कस और क्यूप्रिमोनियम। अब हम इनके बारे में एक एक को लेके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा है नाइट्रोसेलुलोज। इस विधि द्वारा सर्वप्रथम 1884 ईस्वी में फ्रांस के काउंट हिलेरी डी चारकोनेट ने रेयोन का निर्माण किया था, परंतु ये विधि काफ़ी खर्चीली है, इसलिए रेयोन के निर्माण में अब इस विधि को प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि कपास के छोटे छोटे रेशों को मिलाकर नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलाकर प्रतिक्रिया कराई जाती है। तत्पश्चात इसे ईथर या अल्कोहल में घोला जाता है, जिससे इसका गाढ़ा श्लेष्मा कॉलोडियन घोल बन जाता है। अब इस घोल को छिद्र वाले स्पिनरेट से निकाला जाता है, जिससे सूक्ष्म, कोमल, चमकदार और अविरल लंबाई के रेशे हमें प्राप्त होते हैं। देखो, सबसे पहले कपास के छोटे छोटे
रेसे लिए जाते हैं, उनको किस में घोला जाता है? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला नहीं, उनके साथ मिलाकर प्रतिक्रिया की जाती है। तो उस प्रतिक्रिया में जो भी उत्पाद बनता है उसको ईथर या अल्कोहल में घोला जाता है, जिसके बाद में जो घोल बनता है, कॉलोडियन जो घोल बनता है, उसको कीप नुमा संरचना होती है। जैसे आपके मेहंदी की कीप होती है, वैसे कीप नुमा संरचना होती है, जिसको हम कहते हैं स्पिनरेट। उसमें से निकाला जाता है और वांछित लंबाई के धागे बनाए जाते हैं। ये विधि बहुत खर्चीली होती है, अब इस विधि को काम में नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा विस्कस रेयन। इस विधि द्वारा बनाए गए रेयन के वस्त्र अच्छे, सुंदर, कोमल एवं आकर्षक एवं सस्ते होते हैं। इस विधि का आविष्कार 1892 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक वेवन क्रॉस व मॉडल ने किया था। इस विधि में कपास, लिंटरस, बांस तथा लकड़ी के गुद्दे पर कास्टिक सोडा की प्रक्रिया करवाई जाती है, जिससे एक क्षारीय सेलुलोज में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि कास्टिक सोडा हमेशा क्षारीय होता है। तत्पश्चात इनमें विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाएं कराई जाती है। घोल को स्पिनरेट के छिद्र से होकर निकाला जाता है व धागे प्राप्त किए जाते हैं। यह विधि सस्ती है। वर्तमान समय में इसी विधि से मोजे, रुमाल, बनियान व अन्य वस्त्र बनाए जाते हैं। थर्ड हमारा आ रहा है क्यूप्रिमोनियम रेयन। इस विधि द्वारा रेयन का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक LH देस्पिजस ने 1890 ईस्वी में किया था। रुई के पट्टियाँ व लकड़ी के लुगदी को कास्टिक सोडा एवं सोडा एस के साथ उबाला जाता है। इसके बाद क्लोरीन से ब्लीच करके सूखने हेतु छोड़ दिया जाता है। पुनः इन्हें अमोनिया व क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ घोलकर गाढ़ा घोल बनाया जाता है व स्पिनरेट के छिद्र से होकर गुजारा जाता है। इस विधि से अत्यंत सुंदर, महीन, कोमल व चमकदार व आकर्षक धागा तैयार होता है। फलतः सुंदर व आकर्षक वस्त्रों का निर्माण होता है। ये तो हो गया हमारा मानवीकृत रेशा। मानवीकृत रेशे में 3 तरीके की विधियाँ काम में ली जाती है। कौन कौन सी? क्यूप्रिमोनियम रेयन, विस्कस रेयन और नाइट्रोसेलुलोज रेयन। अब आ रही है संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशों का निर्माण विभिन्न रासायनिक तत्वों के सम्मिश्रण से विभिन्न विधियों द्वारा किया जाता है। इन्हें ताप सुन्मे रेशे भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले नायलॉन सॉल्ट बनता है। तत्पश्चात इसे फ्लैक्स के रूप में, फ्लैक्स क्या होता है? चिप्स का मतलब छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। फ्लैक्स के रूप में परिवर्तित किया जाता है। फिर इन फ्लैक्स को, जो मैंने ये फ्लैक्स बनाया, इनको फिर पिघला जाता है, ठीक है। फिर क्या किया जाता है? पिघल के इनको स्पिनरेट के छिद्र में से होकर गुजारा जाता है। सूख जाने के पश्चात इससे रेशे प्राप्त किए जाते हैं व वस्त्र बनाए जाते हैं। रासायनिक रेशों में अलौकिक सुंदरता, मजबूती होती है, इसलिए इन्हें जादुई रेशे भी कहते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले इन्हें नायलॉन सॉल्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ये नायलॉन सॉल्ट से फ्लैक्स बनाए जाते हैं। इन फ्लैक्स को वापस मेल्ट किया जाता है। उन मेल्ट किए हुए जो घोल होता है उसको स्पिनरेट के छिद्र में से निकाला जाता है। कृत्रिम विधि से ताप देकर इनका आकार व आकृति निश्चित कर दी जाती है। फलतः इन्हें ताप सुन्मे रेशे कहते हैं। इनके रेशों में आर्द्रता अवशोषण गुण नहीं पाया जाता है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में वस्त्र पसीना सोख नहीं पाते, जिससे शरीर को और अधिक गर्मी लगती है। ये हो गया रासायनिक रेशा। अब रासायनिक रेशे बहुत तरीके के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, जिनको हम एक एक के बारे में तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ यहाँ पे है एग्जाम्पल के तौर पे, तो उनको हम देखते हैं। नायलॉन, कन्फ्यूज मत हो जाना बेटा, रेयन तो होता है मानवीकृत रेशा और नायलॉन होता है रासायनिक रेशा। यहाँ पे भी आपके क्वेश्चन पुट होता है। डेक्रोन, आर्लोन, एक्रिलोन, फाइबर ग्लास, टेरिलीन, डरवन, सारन और डाइनिल। नायलॉन, सबसे पहले नायलॉन का आविष्कार सर्वप्रथम 1938 में न्यूयॉर्क स्थित ड्यूपॉन्ट कंपनी के डॉक्टर कैराथर्स ने किया था। ये एक बहुलक रेशा होता है। बहुलक का पॉलीमर क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर जो घोल बनाया जाता है ना, उसको हम क्या कहते हैं?
पॉलीमर कहते हैं। ये पॉलीमाइड से बनता है। जैसे अर्ध पारदर्शी, चिकने, मजबूत, सूक्ष्म, कोमल व अत्यंत ही लचीले माइक्रोब्स देखने पर इनके रेशे गोल दिखाई देते हैं। माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना तो इनके रेशे गोल दिखाई देते। रेशे की लंबाई इच्छानुसार हम रख सकते हैं। साथ ही इनके चमक पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। कभी इससे छोटे तो कभी एविरल लंबाई के रेशे बनाए जाते हैं। अतः रेशों की लंबाई व चमक बनाए जाने वाले वस्त्रों के अनुरूप रखी जाती है। इनमें घुंघराला अथवा सीधे रेशे भी बनाए जाते हैं। अगला है डेक्रोन। डेक्रोन का रेशा पॉलिस्टर से तैयार किया जाता है। रेशे सीधे, चिकने, गोल व चमकदार होते हैं। इनके रेशे भी नायलॉन के समान ही पिघल कर तैयार किए जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जो रेशे हैं वो दिए गए हैं। 9th आ रहा है फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास का रेशा जो है वो कांच के तैयार किया जाता है। कांच को पिघलाकर स्पिनेट के महीन छिद्रों से होकर गुजारा जाता है, जिससे महीन तार के सदृश रेशे निकलते हैं। तत्पश्चात विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप धागे बनाए जाते हैं। इसके रेशे आकार में गोल, चिकने, अर्ध पारदर्शी, अत्यंत मजबूत व लचीले होते हैं। इनसे कई प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशे अज्वलनशील होते हैं। फलतः अग्नि अवरोधक परिधान, पर्दे, मेजपोश आदि बनाए जाते हैं। इनका उपयोग उद्योगों एवं डाक थैला बनाने में भी किया जाता है। डाक थैला मतलब जिसमें पोस्ट ऑफिस में मतलब ये काम में आते हैं। ये तो हो गए कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे के दो पार्ट होते हैं, मानवीकृत रेशा और संश्लेषित रेशा। मानवीकृत रेशे हैं उनमें भी हमने 3 पढ़े थे। कौन कौन से? नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस और क्यूप्रिमोनियम। और जो रासायनिक है उसमें भी नायलॉन, डेक्रोन, ऑर्लोन, एक्रिलिन, फाइबर ग्लास, टेरिलिन, डर्वन, सारन, डाइनिल। ये तो कुछ एग्जाम्पल है, बल्कि रासायनिक रेशों की बहुत सारी श्रेणी पाई जाती है। अब आ रहा है कुछ अन्य रेशे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला आ रहा है विशिष्ट बाल रेशे। कुछ विशेष प्रकार के जानवरों के बालों से गर्म वस्त्र तैयार किए जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार के दुर्लभ जानवर जो ठंडे प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर रहते हैं तथा कठिनता से प्राप्त होते हैं, इनके बालों से बने वस्त्र काफ़ी मजबूत व बहुमूल्य होते हैं। जैसे विक्योना के बालों से बना मिंक कोट विश्व का सबसे महंगा कोट होता है। ये एग्जाम्पल है। विक्यूना के बालों से जो कोट बनता है उसको मिंक कोट कहते हैं और वो दुनिया में सबसे महंगा कोट होता है। नेक्स्ट आ रहा है मिश्रित रेशे। भिन्न भिन्न रेशों को मिलाकर एक किस्म के रेशों का निर्माण किया जाता है। ये रेशे अत्यंत ही मजबूत, टिकाऊ, सुंदर, मुलायम और आरामदायक होते हैं। इसके उदाहरण है टेरिकॉट, टेरीवूल, कॉटस वूल। जैसे कॉटस वूल है तो उसमें कॉटन प्लस वूल होता है। टेरिकॉट में टेरिलिन प्लस कॉटन होता है। टेरी वूल में टेरिलिन प्लस वूल होता है। ऐसे ही है परिवर्तित रेशे। आधुनिक युग में वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में उन्नति होने के साथ ही नए नए रेशों का निर्माण होने लगा है। कुछ रेशों में रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा उनके रूप, आकार, गुण आदि में हम परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे वे रेशे अपना मौलिक रूप, आकार, गुण को त्याग कर एक नए रेशों में बदल जाते हैं, जिनका गुण, आकार व रूप भी मौलिक रेशों से भिन्न होता है। जैसे कपास के रेशों पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा मर्सिडाइज कॉटन का निर्माण किया जाता है और अन्य प्रकार के मर्सिडाइज वस्त्र भी ऐसे ही बनते हैं। ये जो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर पूरा हो चुका है। अब जो मैं नोट्स भेज रही हूँ आपको, एक एक रेशों के भेज रही हूँ। तो अभी हमारा पहले जो चल रहा है वो वानस्पतिक रेशे चल रहे हैं। वानस्पतिक रेशों में भी हमारा जो चल रहा है वो कपास चल रहा है। तो मैं एक एक रेशों का आपको वीडियो अपलोड करूँगी।